नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। सुबह के 8:30 होने बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। यहां पर जानकारी मिल रही है, जी हां, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जो एम्स है वो आज, जिसने ऑटोप्सी की जांच की है, वो आज बयान जारी कर सकता है। जी हां, फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर जो तमाम अब तक की जांच एम्स की रही है उसको लेकर एक बयान जो है एम्स का आज सामने आ सकता है। तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोप्सी की जांच एम्स की तरफ से की गई है, एम्स ने जो जांच की है उसको लेकर एक बड़ा बयान जारी कर सकता है आज एम्स। आपको बताएं, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर जारी करेगा बयान आज एम्स। ये बड़ी जानकारी मिलती हुई। और सीबीआई की बात करें, सीबीआई को रिपोर्ट पर बयान दिया गया। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। रवि मिश्रा मेरे साथ लगातार, और साथ ही साथ आशुतोष मेरे साथ। रवि, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। जिस ऑटोप्सी की जांच एम्स द्वारा की गई है उसको देकर बयान रिपोर्ट में दिया गया एम्स की तरफ से। आज बयान जारी करेगा एम्स। देखिए निधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज ये बयान आता है तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और इसका इंतजार मुझे लगता है कि सबको हो रहा था कि आखिर जिस ऑटोप्सी की बात की जा रही थी, जिस विसरा रिपोर्ट की जांच की बात की रही थी, और खासकर जो मेडिकल नेग्लिजेंस की बात बार बार कही जा रही थी कि जो खामियां दिखी, जो अनियमितताएं दिखी, वो किस तरीके की थी, उससे इसने केस को कैसे प्रभावित किया, कैसे अफेक्टेड किया, और किस तरीके से सच जो है वो सामने आने से रुका। ये तमाम बातें हैं जो शायद इसके बाद से सामने आ जाए। एक महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टरों के पैनल का गठन उस समय हुआ जब सीबीआई इस जांच में इन्वॉल्व हुई, और तभी यह साफ हो गया था कि जो रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट, जो विसरा रिपोर्ट, जो भी मुंबई पुलिस ने अपने सुपरविजन में करवाया था, उस पर सीबीआई ने यकीन नहीं किया। इस वजह से एम्स को यह मामला रेफर किया गया, डॉक्टरों के पैनल को रेफर किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब वो रिपोर्ट, उसके आधार पर यह बात सामने आएगी। निधि, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें क्या खास निकल कर आता है। आशुतोष के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है, चलेंगे सीधे आशुतोष के पास। आशुतोष, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, बड़ी खबर दर्शकों तक हम साझा कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। सुशांत मामले में आज बहुत बड़ा दिन है, और देखिए बड़ी खबर को आप तक साझा करें, दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर करने वाले हैं साइन। हत्या का केस दर्ज हो सकता है। जी हां, हत्या का केस दर्ज हो सकता है, ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। धारा 302 के तहत ये केस दर्ज होगा, और हस्ताक्षर आज ही करेंगे सीबीआई डायरेक्टर। ऐलान सोमवार को होगा, सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है। सुशांत केस में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई सामने आएगी। देखिए, सीबीआई डायरेक्टर साइन करने वाले हैं आज। फाइनल रिपोर्ट पर साइन करेंगे सीबीआई डायरेक्टर। तो आज एम्स की तरफ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि आज सुशांत मामले में बहुत बड़ा दिन है। एक विस्तृत स्पेशल रिपोर्ट, पूरी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। रिपोर्ट पर आप नजर डालें। खत्म हुआ इंतजार, अब हथियारों पर प्रहार। सीबीआई की तैयारी, अब कातिलों की बारी। सुशांत के कातिलों का खेल खत्म। सुशांत केस में आने वाली है बहुत बड़ी खबर। ये खबर सुशांत को इंसाफ दिलाने में सबसे बड़ा कदम होगा। खबर यह है कि 302 में केस दर्ज की तैयारी में है सीबीआई। इस बात का मतलब समझिए, 302 में केस दर्ज होना मतलब हत्या के एंगल से जांच करना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। हर दिन इस मामले में कोई नया खुलासा हो रहा है। अब इस मामले में सीबीआई धारा 302 के तहत यानी हत्या का केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। मतलब जो तफ्तीश, जो खुलासे आर भारत ने देश की जनता के सामने रखे, अब एक एक करके उस पर मुहर लग रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पूरे मामले पर ट्वीट कर लिखा, हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। हम सिर्फ सच से 1 इंच दूर हैं। आने वाले दिन हमारे लिए बेहद अहम है। मुमकिन है कि हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि ईश्वर हमारे साथ है। क्या आप हमारे साथ हैं? आइए आपको वो 10 सबूत दिखाते हैं जिसके आधार पर सीबीआई 302 यानी हत्या के एंगल से केस दर्ज कर सकती है। पहला और बड़ा सबूत कमरे में स्टूल या टेबल का नहीं मिलना।
जाहिर है कि कोई भी शख्स सुसाइड करता है तो टेबल या स्टूल का सहारा लेता है, लेकिन सुशांत के कमरे से इस तरह की कोई चीज नहीं मिली। गर्दन पर पड़ा निशान सुसाइड जैसा नहीं। सुशांत के गले में जो लिंक्चर मार्क है वो सुसाइड से मेल नहीं खाता। सुशांत की आंखें बाहर नहीं आई। आमतौर पर फांसी की कंडीशन में शख्स की आंखें बाहर आ जाती है, लेकिन सुशांत के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुंह से कोई झाग नहीं निकला। जब भी कोई शख्स फांसी लगाता है तो उसके मुंह से झाग भी निकलता है। ऐसा भी सुशांत के साथ कुछ भी देखने को नहीं मिला। लटकने के बाद भी जीभ टेढ़ी नहीं मिली। फांसी लगाने के दौरान गर्दन पर दबाव बढ़ने की वजह से सुसाइड करने वाले शख्स की जीभ बाहर निकल जाती है, जीभ टेढ़ी हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुशांत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुशांत के शरीर पर कई निशान, ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत के शरीर पर चोट के कई निशान थे। ऐसे में शक इस बात पर भी है कि क्या सुशांत के साथ जबरदस्ती की गई थी। फ्लैट का सीसीटीवी बंद कैसे? कहा जा रहा है कि सुशांत के घर में लगा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। सवाल ये भी है कि घर का सीसीटीवी बंद कैसे हुआ, या फिर साजिशन इसे बंद किया गया। डुप्लीकेट चाबी कहां गायब हुई? सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक डुप्लीकेट चाबी नहीं होने की वजह से चाबी वाले को बुलाकर सुशांत के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। तो क्या किसी ने चाबी छिपा कर रख दी थी, या फिर चाबी गुम हो गई? घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सुशांत के कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि कई बार सुसाइड केस में मरने वाला शख्स सुसाइड नोट छोड़ता है। करीबियों का बयान बदलना। सुशांत की मौत के बाद उसके करीबी, खासकर सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, दोस्त संदीप सिंह अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, जो उसके मर्डर की थ्योरी को और पुख्ता कर रहे हैं। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हर एंगल से कर रही है। केस से जुड़े तमाम गवाह और उसके बयान खंगाले जा रहे हैं। सुशांत की मौत का रिक्रिएशन भी किया जा चुका है। ऐसे में सीबीआई को उम्मीद है कि जल्द ही वो सुशांत के गुनहगारों तक पहुंचेगी और उनके कातिलों को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर जो आज बयान सामने आने वाला है वो बहुत निर्णायक रहने वाला है, और साथ ही साथ जो 302 की दफा है उसको लेकर सीबीआई का रुख भी आज बहुत निर्णायक रहने वाला है। कुल मिलाकर जस्टिस फॉर एसएसआर पर आज का एक बड़ा दिन है। इस पर सबसे बड़ी कवरेज में रवि मिश्रा मेरे साथ लगातार लाइव रिपोर्ट करें, आशुतोष चतुर्वेदी मेरे साथ लगातार है। रवि, चाहे दफा 302 की बारी की बात करें या फिर एम्स की रिपोर्ट, एम्स के बयान की बात करें, इन दो बड़ी कड़ियों पर नजर लगातार आज का दिन बेहद निर्णायक। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो दो बातें हैं 302, लेकिन 302 तक पहुंचने का रास्ता यही रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट्स आएंगी और इसमें जो फैक्ट सामने आएंगे, जो सच्चाई सामने आएगी, यही रास्ता बनाएगा कि 302 तक जाएं, यानी कि कातिलों को तक जाएं, उन पर ये धाराएं लगाएं हत्या की। आपको याद होगा कि सीबीआई ने बहुत पहले ही ये साफ कर दिया था, इशारे दे दिए थे कि इस मामले पर हम हत्या के एंगल से भी देख रहे हैं, पर हमने किसी भी संभावना को इनकार नहीं किया। जबकि कुछ लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इस मामले पर हम भ्रम फैलाएं, झूठ फैलाएं कि सीबीआई ने आत्महत्या मान लिया, उसको हत्या का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो आज की जो ये खबर है, आज जिस पर हम बार बार ये स्ट्रेस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट एम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट से ये क्लियर होगा कि असल में जो चीजें मुंबई पुलिस के देखरेख में कराई गई उनमें क्या क्या खामियां हैं। हमारे साथ आशुतोष भी बने हुए। आशुतोष, ये बात तो साफ है कि इस पूरी जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, इसकी बड़ी भूमिका थी और शायद आज और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए आज काफी बड़ा दिन है रवि। निश्चित तौर पर दो चीजें तो सामने निकल कर आ रही हैं कि एम्स फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर जो जांच चल रही है उस पर अपना बयान जारी करने वाला है, और दूसरी कि सीबीआई डायरेक्टर जो हैं आज इस मामले को लेकर आज फाइनल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि इसका ऐलान सोमवार को होगा, हत्या का मुकदमा दर्ज होगा 302। ये खबर 2 दिन पहले हमने ब्रेक कर दी थी, लेकिन अब की एक और बड़ी खबर आज की, क्योंकि आज देखिए भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सुशांत सिंह राजपूत के 2 दोस्त यानी कि गणेश और अंकित और गणेश दोनों अभी पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी देर में, और उसके पहले जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंचने वाले हैं। हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल 3 दिनों का। कल गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत हुई इसी जंतर मंतर से। देश की राजधानी दिल्ली के दिल बिल्कुल जंतर मंतर से, जहां लाखों प्रोटेस्ट अब तक हो चुके हैं। और एक और आवाज जो भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, उस सुशांत को न्याय दिलाने के लिए
आज यहाँ से दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का। अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और तमाम लोग लगातार पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो हर बड़ी खबर, हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत देश के हर हिस्से से साझा कर रहा है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, हर बड़ी खबर को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ निधि जुड़ी हुई है, हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। निधि के पास रुख करेंगे। निधि, अगली बड़ी खबर। बिल्कुल, जनता का साथ, सच के साथ जंतर मंतर से हम लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और कल भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 दिवसीय सांकेतिक अनशन है। एक तरफ गणेश शिवारकर हैं, एक तरफ अंकित आचार्य हैं और साथ में पूरा देश है। लगातार आपको सबसे बड़े सत्याग्रह की हर तस्वीर हम दिखा रहे थे, कैसे जन जन का जुड़ना इस क्रांति के साथ एक बड़ी जन क्रांति बन जाता है। किस तरीके से 302 की दफा के लिए पूरे देश से आवाज बुलंद हो रही है। किस तरीके से आज एम्स के बयान पर, एम्स की रिपोर्ट पर, ऑटोप्सी की जांच के बाद क्या चीजें सामने आती हैं उस पर सबकी नजर है। लेकिन यहाँ पर आज का दिन भी खास, क्योंकि एक तरफ सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का जिक्र, तो वहीं एम्स के बयान को लेकर 2 तस्वीर और तीसरी बड़ी तस्वीर होगी जब पूरा देश एक साथ एक बार फिर से एक सूर में जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए आज यहीं पर एकत्रित होगा। मैं वहीं से लाइव रिपोर्ट कर रही हूं। यहां पर आपको बता दें, कल बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम था। कोशिश की गई थी यहां पर हमें रोकने की, लेकिन यहां पर ना रुकने वाले हैं हम, ना झुकने वाले हैं, क्योंकि अन्याय के पद पर नहीं झुकना है। ये मोटिव रिपब्लिक भारत का पूरी तरह से क्लियर है और सच के साथ कदम ताल करना है। ये मोटिव रिपब्लिक भारत का पूरी तरह से क्लियर है। तो आज का दिन भी खास है, क्योंकि देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल जंतर मंतर, जहां पर पूरा देश, कल मैं देख पा रही थी, रवि मेरे साथ लगातार। रवि, कल की तस्वीर और आज की तस्वीर, हजारों की संख्या में एसएसआर के प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनको देखने वाले एक आइडल के तौर पर जमा हुए थे यहाँ पर लगातार। और आज दूसरा दिन है सबसे बड़े सत्याग्रह का। रवि, बिल्कुल बिल्कुल निधि, दूसरा दिन है। और दूसरे दिन की बात करें तो जब वो आए थे, यानी कि गणेश और अंकित, तभी उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन रहेंगे। तो आज दूसरा दिन है। पहले दिन से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया और पहले दिन से ही जब वो यहाँ पर आए थे तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन देखिए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो बात क्या है? वो बात यह है कि सुशांत की लड़ाई जो है वो अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगी। हर व्यक्ति का समर्थन, यहाँ लोग खुद ब खुद चल के आए, किसी ने उनको बुलाया नहीं। वो मीडिया में देखती खबरें आई हैं, गणेश शिवारकर और अंकित यहाँ पहुंचे हैं और फिर लोग खुद ब खुद उनके पांव यहाँ तक चले आए। आज भी देख रहा हूं मैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लोगों का आना जारी है। दरअसल ये समर्थन ही है जो उन लोगों को डरा रही है जो इस पूरे गिरोह में शामिल हैं, सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में शामिल है। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं सुशांत से जुड़ी हुई कि किस तरीके से ये लड़ाई जंतर मंतर तक पहुंची है और यहां से आवाज कैसे आगे बढ़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत के लिए सत्याग्रह, इंसाफ के लिए महामुहिम, और भारत की मुहिम के साथ देश। छोटे से शहर बिहार का लड़का सुशांत सिंह राजपूत अपने बड़े बड़े सपने लेकर वहां गया। अपनी मेहनत से वो सुपरस्टार बना, ए लिस्टर बना और उसके बाद वो कुछ लोगों की साजिशों का शिकार हो जाता है। वहां पर उसको रहस्यमयी मौत मिलती है या वहां पर उसको वो मिलता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। ये वो लोग हैं जो सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बॉलीवुड गैंग को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें देश के मूड का सबसे बड़ा सबूत है। उम्र कुछ भी हो, जाति कोई भी, जंतर मंतर पर हर शख्स सुशांत को इंसाफ के लिए एक होकर खड़ा था। कोई रो रहा है, कोई गुस्से में, कोई अंदर अंदर से तड़प के गई है। ये दिल की आवाज़, दिल की तड़प है लोगों की, जनता की, पूरी देश की जनता की और अभी तो पूरे दुनिया की जनता की। ये हाय लग जाएगी तो अलग, लेकिन ऐसे खुद ही जाके मार देंगे तुमको। आप खुद कर लो कुछ। सुशांत के दोस्तों ने इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की। मुंबई से दिल्ली आकर गणेश और अंकित ने सुशांत के गुनहगारों को गिरफ्तार करने की मांग की। जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं सब उन्हीं के लिए, और आज भूख हड़ताल उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ और सुशांत भैया के जस्टिस दिलाने के लिए कर रहा हूँ। इतना ही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाए। और कल कृति दीदी ने ये भी बोला, कृति दीदी जो उनकी जो बहन है, छोटी बहन है, उन्होंने ये भी बोला था कि और एक कदम है इशारे का, बस वो कातिल पकड़ा जाएगा। जंतर मंतर पर गणेश और अंकित के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद थे।
बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर किसी की एक ही मांग थी, सुशांत केस में धारा 302 के तहत केस दर्ज कर हत्यारों को फांसी की सजा। लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, तो जब लोगों का विश्वास डगमगा रहा है तो यहाँ पर सीबीआई को हम सब के अंदर दोबारा से विश्वास उत्पन्न करना जरूरी है और हम यही डिमांड कर रहे हैं। हमें सीबीआई पे विश्वास है, हमारे साथ जितने लोग हैं, ये 130 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। आपको आगे आकर इसको मर्डर एंगल के साथ सुशांत को जस्टिस दिलाओ, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। सुबह से ही सुशांत के चाहने वाले जंतर मंतर पर मौजूद थे। हाथों में प्लेकार्ड और बैनर लिए सुशांत के फैंस सरकार से एक ही मांग कर रहे थे। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और बहुत जल्दी हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। जैसे आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, सुशांत की जस्टिस के लिए इकट्ठे हुए। ये जो अपोजिशन वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारी आवाज कम बंद हो जाए, पर हम अपनी आवाज बंद नहीं करेंगे। हम अपनी आवाज करेंगे। 130 करोड़ की जनता है जो अपनी आवाज बंद नहीं करेगा, जो सुशांत को जस्टिस मिलकर रहेगा और वो दिन दूर नहीं है कि जितने भी मुजरिम है वो सलाखों के पीछे पाए जाएंगे। सुशांत केस में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सुशांत को चाहने वालों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। अपने प्यारे सुशांत के लिए अब लोग सड़कों पर हैं। बॉलीवुड में फ्लॉप हीरोइन है रिया चक्रवर्ती जैसी हीरोइन, जिसका एक भी 500 करोड़ के क्लब में फिल्म नहीं आई है, उसको इतनी वीआईपी, वही मैं कह रही हूँ, 100 करोड़ भी नहीं आई, 50 करोड़ भी नहीं। उसने खुद कहा कि मैं 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहती हूँ। तो भाई साहब, 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहने वाली लड़की को सुशांत ने इतना कुछ दिया, सुशांत को धोखा रिया ने क्यों दिया? दिल्ली के साथ देश के कई हिस्सों में सुशांत के लिए भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। न कोई जाति, न कोई धर्म, ये लोग इंसाफ के लिए आर भारत की मुहिम के साथ खड़े हैं। पटना में भी भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। जगह कोई भी हो, उम्र कुछ भी हो, पूरे देश की भावनाएं एक हैं और वो है जस्टिस फॉर सुशांत, यानी सुशांत के लिए इंसाफ। आर भारत पहले दिन से ही सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम के साथ खड़ा है और देश को भरोसा दिलाते हैं हम कि जब तक सुशांत के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाते, हम रुकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।